क्रेडिट कार्ड ईएमआई, क्या हमें अपने क्रेडिट कार्ड का ईएमआई कराना चाहिए? आज आपको डाउट्स क्लियर के बताने वाला हूँ कि आपको ईएमआई कराना है कि नहीं। आप देख रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल, मैं हूं मिस्टर पर्टिकुलर ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल को जो आपको 24/7 की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आप मुझे कॉल में से कॉल कर सकते हो, अदर सबका जो भी कंटेंट जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। तो ये क्रेडिट कार्ड्स को ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहिए नहीं, इसके दो पहलू हो सकते हैं, हाँ भी और ना भी। हाँ भी और ना भी क्यों, मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट के साथ आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करती है। आपने यूज किया, पे किया, सडनली आपके पास लॉसेस आए या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कस्टमर केयर में कॉल करके आपका ईएमआई हो जाएगा। मतलब अगर आपका 1 लाख का बिल है तो 7-8 हजार आपका जो मिनिमम ड्यू है वो आपको पे करना है। उसके बाद जो सारा 92-93,000 का जो अमाउंट है उसको आपको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। बैंक आपको कॉल करेगी, भैया ईएमआई करा लो, इतना आपको ये मिलेगा, इतना ये है, आपको टाइम इतना ड्यूरेशन। तो आप क्या करोगे कि सोचोगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं इसको ईएमआई कन्वर्ट करा लेता हूँ। तो ईएमआई कन्वर्ट कराने के लिए आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे या फिर उनका कॉल आएगा। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने और लास्ट में 48 मंथ तक का आप ईएमआई करा सकते हो। तो आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे आपको क्या होता है। तो बैंक की तरफ से जब आपको ईएमआई के लिए ऑफर आता है तो आप ईएमआई करवा लेते हो। तो ईएमआई कराते समय बैंक आपको आपका ईएमआई प्रोसेसिंग फी लेती है आपके अमाउंट के हिसाब से। जैसे 1 लाख के अराउंड ईएमआई होगा तो आपको 1850 के मतलब 1800, 1900, 2000 के अराउंड इसका प्रोसेसिंग फी होने वाला है। तो इस महीने आपको कुछ पे नहीं करना है, उसका आपको सिर्फ अभी आपका मिनिमम ड्यू पे करना है और अगले महीने सिर्फ आपका प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो भैया बोला कि मुझे तो 2 महीना मिल गया, मेरे को तो अभी सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना है और अगले महीने तो मेरा सिर्फ जो भी प्रोसेसिंग है वही लगेगा। उसके बाद बैंक का असली खेल शुरू होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे आपका बिल बनते जाएगा बैंक अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में से इंटरेस्ट और जीएसटी का पार्ट कट करती है। क्योंकि जब ईएमआई कराते हो तो बैंक 1 लाख का आपसे 1,75,000 और 50,000 मतलब 50 से लेकर 70,000 डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के जो चार्जेस है वो अलग अलग है। तो बैंक अगर आप 1 लाख का ईएमआई कराते हो तो बैंक आपको उसके ऊपर टोटल जितना लंबा ड्यूरेशन उतना चार्जेस ज्यादा, जितना कम ड्यूरेशन उतना चार्जेस कम। जैसे कि आपको 1 लाख का अगर आप क्रेडिट कार्ड का ईएमआई करवाते हो, अगर 3 महीने 6 महीने के लिए कराओगे तो बहुत चार्ज नहीं जाएगा। बट आपने 12 मंथ, 18 मंथ, 24 और 36 का मैं प्रेशर कर रहा हूँ, 24 और 36 मंथ के लिए आपने ईएमआई कराया तो भैया आपको बैंक को डबल पैसा देना है। क्योंकि इसका इंटरेस्ट और जीएसटी इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनी लेती है। तो इससे अच्छा है आप कोई लोन अप्लाई करके ये क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसा देके उसको बंद करा, ये बेस्ट आइडिया। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ईएमआई करा रहे हो तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखना कि अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में से आपका ये जो बैलेंस है, आपका ईएमआई और इंटरेस्ट जीएसटी है वो काट दिया जाता है। तो हर महीने 700, 800, 1000 रुपए अगर काटे जाएंगे बैंक की तरफ से 1500, क्योंकि जितना आपका अमाउंट और जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा उतना इसका इंटरेस्ट जीएसटी ज्यादा रहने वाला है। रिड्यूसिंग रेट रहता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें कम भी होते रहता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये कट किया जाएगा और अगर आपका क्रेडिट लिमिट एक बार माइनस में चला गया तो बैंक ओवर लिमिट चार्ज लगाएगी 500 प्लस जीएसटी 600 रुपए और चार्ज लग जाएगी। तो भैया आपका हर महीने हो जाएगा 1500 रुपए का चार्ज। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट माइनस में हुई तो नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। अगर आप राइट टाइम पे करते रहोगे, आपका जॉब बिजनेस है, अगर आप राइट टाइम बैंक को आपका जो ईएमआई 7-8 हजार जो भी ईएमआई आपका हर महीने बनने वाला है वो आप राइट टाइम पे करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने वही ईएमआई बाहर निकाल के पेमेंट किया तो भाई माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो भाई सिबिल भी खराब होगा, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन हाई होगा और क्रेडिट कार्ड पे लेटर लोन ईएमआई आपको नहीं मिलेंगे, ऑफर प्रोमो कोड नहीं मिलेंगे। और जो कंपनीज है वो डिले पे अगर आपने पे नहीं किया है तो डिले पे डिले और चार्ज वगैरह बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो। बट आपको याद रखना है कि बैंक आपसे 1 रुपए का आपसे 2 रुपए लेने वाली है। सीधा सा मीनिंग निकल रहा है 1 रुपए का 2 रुपए बैंक लेने वाले, मतलब 1 लाख का डेढ़ पौने 2 लाख तक का चार्ज रहेगा। बट वो आपको याद रखना है जितनी लाइफ जो भी ड्यूरेशन है वो कम रहेगा तो चार्ज कम जाएगा। बट अप्रोक्स एक बंदा 24, 36 और 48 मंथ तक के लिए सोचता है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम मिलता है, पेमेंट करने में इजी होता है, ईएमआई अमाउंट कम रहता है। उसके साथ साथ जो और अदर पे लेटर क्रेडिट कार्ड से भी बिल रहता है। तो ये बात आपको संभल के चलना है। तो भाई वैसे भी प्रोसेसिंग फी लिया जाता है, वो भी आपके अमाउंट के हिसाब से डिसाइड होता है। बट जितना लंबा ड्यूरेशन, जितनी लंबी प्रोसेस रहेगी उतना भी प्रोसेसिंग फी ज्यादा रहने वाला है। तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई
ऐसा कोई खराब चीज नहीं है, आप करवा सकते हो। बट रिमेंबर, माइनस में क्रेडिट लिमिट जाएगा 500, ओवर लिमिट चार्ज लग जाएगा विद जीएसटी के साथ, और उसके साथ साथ अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में से हर महीने आपका इंटरेस्ट जीएसटी कटता जाएगा, तो फिर वो भी एक टाइम जीरो होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई एक अच्छा बड़े कंपनी, बड़े बैंक है जो गवर्नमेंट बैंक है, जिसका 10%, 8%, 9% के हिसाब से इसमें आपको आपको जो इंटरेस्ट लिया जाता है, उस टाइप के बैंक से लोन लेके आप एक बार इसका पेमेंट कर दो, ताकि आप इसमें जो बड़े बड़े चार्ज लगा जाते हो 25%, 30%, 35% के डिफरेंट जो कंपनीज पे लेटर्स बैंक्स के जो चार्ज है, उससे आप बच जाओ। क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत लूट रही है, आपको ही पता है कि अभी उन्होंने आपको बताया कि हर बैंक ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक मास्टर ऑफर को डाउन कर लिया है, और ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, इंटरेस्ट, जीएसटी, फलाना चार्ज, ढेकड़ा चार्ज सब बढ़ा दिया है। तो ये था आज का कंटेंट। ईएमआई के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑनलाइन फंड के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय